जाऊची मुखार देखाऊ चला हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट एंजॉइंग लाइफ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे सभी दोस्तों को हाय और हेलो। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो डालने जा रही हूँ। ये वाला वीडियो कल जाएगा, तो काफ़ी दिनों बाद डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा ही गैप हो गया है, तो बहुत सारी चीज़ें हो गई है जिसकी वजह से जो है मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। धीरे धीरे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी, बट ये वाला जो वीडियो है ये थोड़ा सा खुशियों वाला वीडियो है, तो इसको आप पहले एंजॉय कीजिए। बाद में जो भी कुछ हुआ है वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सबसे पहले तो ये मैंने शूट किया था मॉर्निंग में। मैं ब्रेकफास्ट में बना रही थी गोभी के पराठे। सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों में काफ़ी वेराइटी जो है सब्जी जो है बहुत फ्रेश मिल जाती है, बहुत अच्छी होती है और बहुत सारी जो चीज़ें होती है ना सर्दियों में मिल जाती है और अच्छी वाली मिलती है। उसमें से गोभी एक ऐसी चीज़ है ना कि बहुत फ्रेश और बहुत गुथी गुथी वाली जो गोभी होती है ना वो मिलती है। तो बस इसीलिए गोभी का पराठा खाने का बहुत मन कर रहा था। तो गोभी इधर मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। उसमें थोड़े बहुत मैं मसाले डाल रही हूँ। हल्दी मिर्ची डाला है, धनिया जीरे का पाउडर डाला है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर का पाउडर डाला है, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला अगर आपको पसंद है तो, और ये जो सांभर मसाला थोड़ा सा रखा है ना वो मैंने डाला है। साथ में मैंने हरी मिर्च लिया है वो डाला है और ढेर सारा धनिया। अगर आप पराठे बना रहे हो और उसमें अगर धनिया पत्ता ना डाला ना तो पराठा क्या ही खाना। तो ये सब डाल के मैं इसको मिक्स करके रख दूंगी। इसमें मैं नमक नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि अगर आप नमक डाल देंगे तो जो ये मिक्सचर है ये पानी छोड़ने लगेगा, फिर जो है आपको पराठे भरने में ना बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मैं अभी नमक नहीं डालूँगी। बस इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके मैं साइड में इसको रख दूँगी। मीनवाइल जो है ये मेरी बेटी का लंच बॉक्स है। जिस दिन मैंने गोभी का पराठा बनाया था ना उस दिन वो स्कूल गई थी, तो ये उस दिन का क्लिप है, थोड़ा सा इंक्लूड कर रही हूँ मैं इसको। लंच में मैंने मतलब टिफ़िन बॉक्स जो होता है ना उसमें मैंने ब्रेड दिया था। वो बहुत सुबह सुबह जाती है स्कूल, मतलब 10:30 बजे चली जाती है। तो वो पराठा खा के मैंने उसको भेजा नहीं था, उसको सिंपल रोटी खिला के भेज दिया था और टिफ़िन में उसको ब्रेड दे दिया था मैंने। वो आने के बाद फिर उसने पराठा खाया था। थोड़ा सा हेवी हो जाता है ना इसी वजह से। तो यहाँ पे मैंने आटा भी गूंद के रख दिया था मीनवाइल। और जब भी आप पराठा बनाते हैं वो भी स्टफ़ वाला पराठा ना, तो थोड़ा सा जो आटा है वो नरम साइड पे ही लगाना चाहिए ताकि उसमें उसको जो है भरने में दिक्कत ना हो। तो ये मेरा आटा लग के तैयार हो गया था। बस इसमें जो है मैं गोला निकाल के रख दूँगी। और वो जो छोटा सा गोला आप देख रहे हैं ना वो मैं पहली रोटी बना के निकाल देती हूँ। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं निकाल के अपने बालकनी में रख देती हूँ। तो कौवा हो गया, कबूतर हो गया, कोई भी आके खा लेते हैं, तो पहली रोटी मैं छोटा सा बना के रख ही लेती हूँ। आटा जो है उसको मैंने गोला बना के रख लिया है। यहाँ पे जो गोभी था उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा अजवाइन। मैं भूल गई थी डालना। पराठा बना रहे तो ज़रूर डालिए, वो डाइजेशन में हेल्प करता है। और साथ ही में मैंने नमक भी डाल के रख दिया है। सारा काम मेरा हो चुका है। आटे का बॉल बनाना हो गया है, आटा गूंद के हो गया है। तो अभी बस मुझे पराठे बनानी है, इसीलिए मैंने नमक जो है मिक्स करके रख दिया है। और यहाँ पे देखिए मैं पराठे बनाना जो है शुरू कर रही हूँ। तो पराठा थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। जिनको जो कभी बनाते नहीं है या फिर मेरे जैसे कभी कभार बनाते हैं ना, उन लोगों के लिए थोड़ा सा ट्रिकी होता है। बट हाँ, मैं बनाती हूँ तो मुझे थोड़ा थोड़ा आदत हो गया है। स्टार्टिंग का एक पराठा जो है वो थोड़ा सा फट जाता है, बाद में फिर जो है मुझे आदत हो जाता है। तो मैं पहला तो 2 तरीका मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से मैं बनाती हूँ। पहला तो ऐसे हाथों में ही आप थोड़ा सा चपटा करके उसके अंदर स्टफिंग भर के रख दीजिए, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। हाथों में ही ऐसे चारों तरफ से दबा दबा के जो किनारा है उसको पतला रखिए, बीच का हिस्सा जो है उसको मोटा रखना है, क्योंकि जब भी आप पराठे भरेंगे तो सारा किनारा इकट्ठे एक जगह पे आके वो भी मोटा हो जाएगा। इसलिए किनारे पतला रखना है और बीच वाला हिस्सा मोटा रख के जितना आपको स्टफ़ करना है गोभी उतना भर के उसको गोला बना के रख देना है साइड में।
तो जो भी आप पराठे बना रहे हैं ना, 2 या 3 5 जितने भी, सबसे पहले तो है स्टफिंग भर के उसको साइड में रख दीजिए। उसके बाद जो है एक एक बनाना शुरू कीजिए। इस तरीके से करने से क्या हो ना, स्टफिंग जो है वो थोड़ा सा आटे में सेटल हो जाता है। और सबसे पहले ही उसमें बेलन ना चलाइए, सबसे पहले उसको हाथों से ही थोड़ा सा दबाइए, फैला दीजिए। उसके बाद जो है आप अपना जो बेलन है ना वो चलाइए। और ये देखिए, जैसा मैंने बोला था, पहला पराठा जो है थोड़ा सा फट ही जाता है, मतलब तो बस ये पहला जो टूटा फूटा पराठा है वो मैं डाल दूँगी। उससे पहले मैंने एक जो छोटी वाली रोटी थी ना वो बना के मैंने बालकनी में रख दिया था। ये मेरा दूसरा पराठा है, ये बहुत अच्छे से बन जाता है। स्टार्टिंग का जो पराठा होता है ना हमेशा फटता है, मेरे साथ तो होता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा आपके साथ होता है कि नहीं होता है। तो ये वाला देखिए पराठा बिल्कुल फटा नहीं है, और अगर फट भी गया ना तो भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जब भी आपका पराठा फटने लगता है ना, उसका मतलब 2 चीज़ें हैं। एक तो आपने स्टफिंग ज़्यादा डाली है, और दूसरा है कि आप जो पराठा है अपना वो बहुत पतला बेल रहे। हमें स्पेशली पराठा हो, चपाती हो, वो सब हमें पतला ही पसंद आती है। इसीलिए थोड़ा सा मेरा जो है स्टफिंग भी दिखने लगता है, और पराठे का जो परत है ना वो भी थोड़ा पतला ही रहता है। भी बाहर बहुत थोड़ा मतलब शोर आ रहा है, तो बीच में आपको आवाज़ आ सकती है। तो पराठे को आप हमेशा अपने प्रेफरेंस के हिसाब से घी, बटर, ऑयल किसी से भी सेक सकते हैं। बट जब भी आप गरम गरम पराठे खा रहे हो ना, तभी आप ज़रूर घी से सेक के खाइएगा, बहुत यम्मी लगता है। बट जैसे मैं बना रही हूँ तो मैं मेरे बेटे को टिफ़िन में भी देने वाली हूँ, तो इसीलिए मैं ऑयल से ही उसको सेक के फिर ऊपर से घी लगा के उसको देती हूँ। तो ये मैं अभी आपको दूसरा वाला तरीका दिखा रही हूँ। सबसे पहले जो रोटी है ना, बॉल जो है वो मैंने ले लिया है, उसको हल्का सा बेलन चला के बड़ा कर लिया है। उसके बाद हाथों से ही मैं किनारे जो है वो थोड़ा सा पतला करूँगी, और फिर जो है उसके अंदर जो है स्टफिंग रखूँगी। इस तरीके से क्या होता है ना, एक तो ये होता है कि ज़्यादा स्टफिंग भी जाती है, आप देख ही सकते कितना स्टफिंग मैंने डाला हुआ है। और दूसरा ये है कि जब भी आप पराठे को सील करने लगते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं आती है। देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मैं हमेशा ये वाला जो तरीका है ना ये प्रिफर करती हूँ कि बेलन में थोड़ा सा जो है रोटी के आटे का जो बॉल होता है ना उसको चला लिया, उसके बाद स्टफिंग भर लिया। तो बस पराठा बनके हमारा रेडी हो गया है, और ये जा रहा है मेरे बेटे के टिफ़िन में, गोभी का पराठा विथ सम दही और शुगर, दही चीनी जैसे कि मैं बोलती हूँ हमेशा बहुत पसंद होता है, तो उसके साथ मैं उसको दे रही हूँ आज। तो साइड में मैंने पराठा को इस तरीके से कट करके जो पिज़्ज़ा शेप में कट करके रख दिया है। साइड में ये दही चीनी दे दिया है। छोटी सी जो डिबिया होती है ना उसमें मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स दे दिया है, और इस वाले में मैं दे दूँगी फ्रूट्स। तो फ्रूट्स में आज जा रहा है हमारा वाटरमेलन, तो बस ये वाटरमेलन दे दूँगी। और ये हमारा जो टिफ़िन है बन के रेडी हो गया है बेटे के लिए। और इसके बाद डायरेक्टली हम जंप करेंगे जो हमारा खुशी वाला पार्ट होता है ना वीडियो का, उसके तरफ। क्योंकि वीडियो अगर सिर्फ मैं अगर ब्लॉगिंग दे दूँ तो बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं, इसलिए मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तो उसमें एक रेसिपी ज़रूर इंक्लूड कर लेती हूँ, ताकि जो भी रेसिपी के लिए देखते हैं उनको रेसिपी मिल जाए। और अगर जिनको मेरा ब्लॉगिंग पसंद लगता है, मेरी डेली लाइफ देखना पसंद है, उनको वो भी मिल जाए। तो एक ही वीडियो में दोनों का कॉम्बिनेशन में देने की कोशिश करती हूँ। बेटे को दे दिया है टिफ़िन, बेटी अभी आएगी खाना खाने के लिए, तो सिर्फ पराठा और दही वो तो खा लेगी, बट मुझे स्पेशली अगर कुछ चटनी वटनी होगा तो बहुत अच्छा लगता है। और ख़ास करके पापा भी है तो पापा दही नहीं खाते हैं, तो उनकी वजह से मैं जो है ये चटनी जो है वो मैं बना रही हूँ। इसमें मैंने डाला है सिंगदाना, डाला है हरी मिर्च, डाला है लहसुन, डाला है और प्याज डाला। इन सबको हल्के ऑयल में ना मैं इनको भून रही हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे प्याज टमाटर की जो चटनी है वही मैं बना रही हूँ क्विकली। ये बन भी जाता है जल्दी और बहुत यम्मी लगता है, ट्रस्ट में बहुत यम्मी लगता है। ये चटनी ना हम लोग मतलब मैं सुबह बनाई थी ब्रेकफास्ट के टाइम पे, सिर्फ पराठा चटनी ये सब ब्रेकफास्ट लंच ब्रंच सब कुछ हमारा हो गया था इसी में। उसके बाद इस चटनी को हमने रात में भी खाया विथ राइस, उसमें भी हमें बहुत यम लगा था। तो जैसे ही प्याज हल्का सा भूनने लगे तो उसमें मैंने डाल दिया है टमाटर, और साइड में आपको दिख रहा होगा स्टफिंग। और मैं किचन जो है क्लीन कर रही हूँ क्योंकि मेरा पराठा बनके हो चुका था। तो बस बीच बीच में जो है काम जो है चलते रहते हैं। और यहाँ पे चटनी बनके रेडी हो गया। ऊपर से मैंने तड़का लगा दिया था, मतलब कढ़ाई में कुक होने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के मैंने मिक्सी में पीस लिया था। और उसके बाद सरसों सीड्स यानी कि मस्टर्ड सीड्स और कड़ी पत्ते का तड़का लगा दिया था।
और ये हमारा पराठा जो है बन के तैयार हो गया था। लंच में हमने यही खाया था, बहुत यम बने थे, बहुत टेस्टी भी बने थे। मैं कोशिश कर रही थी आपको दिखाने की परत निकाल के, बट स्टफिंग इतना मैं ओवर डालती हूँ ना कि बाहर एकदम झांक रहा है। और इस तरीके का पराठा ना खाने में बहुत मज़ा आता है जब हल्की हल्की स्टफिंग ऊपर आती है, और वो भी जो है तवे में सेक के आपको खाने मिलते हैं ना, वो बहुत यम लगता है। तो सर्दियों की ब्यूटी यही होती है कि जो बोलते हैं ना ढेरों ढेरों वेजिस मिलते हैं ना, आप उन सबका पराठा बनाइए, उन सब की रेसिपीज़ जो होती है सब्जी बनाइए, खाइए, बहुत यम लगता है। और यहाँ पे हमने जंप कर लिया है हमारा खुशियों वाला पार्ट वीडियो में। तो यहाँ पे खुशियाँ मैं बता देती हूँ, हालांकि टाइटल में तो आपको पता चल ही गया होगा। तो यहाँ पे हमको हमारा जो घर है उसकी की जो है वो मिल गई थी। तो बस हम लोग की यहाँ पे रिसीव कर रहे थे। बहुत सारे लोग खड़े थे, सबको मैं वीडियो में नहीं लेना चाहती थी, मतलब ऑब्वियसली सबका परमिशन नहीं होता है कि सबको आना नहीं होता है फ्रेम पे, इसीलिए मैंने उनको कट करके बस हम दोनों का पार्ट रखा है। हम लोग बहुत खुश थे, फाइनली हम हमारे घर पे जाएंगे। और यहाँ पे पतिदेव जो है वो खोल रहे हैं चाबी, क्योंकि हैंडओवर हो गया है, चाबी हमें मिल गई है। तो वो जो फाइनल सिग्नेचर होता है, पेपर वगैरह जो भी बिल्डर के थ्रू, जो मतलब बिल्डर को हैंडओवर करना पड़ता है, वो सब प्रोसेस हो गया है। और फाइनली वो हमें जो है कि यहाँ पे दे दिया है। और ये हमारे घर पे हमारा प्रवेश हो चुका है, और हमारा ये घर है। इतना खुशी मैं आपको क्या बताऊं। तो चाबी लेके हम लोग आ गए थे, और यहाँ पे हम अभी पापा का रिएक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, और आप लोग भी एंजॉय कीजिए। चाबी दो, ये अंदर कर इधर। पापा घर रा चाबी मिली आला, ठीक है चाबी देखा चाबी नाई नाई आउ नाई आउ नाई एबे इन करिए देखे दिया एबे तमे जेबे चाहिए सेबे जाई पारियो। चॉकलेट खो जल्दी उठो। हाँ मम्मा क्या हो गया? तमे चक्कर जा तमे ले फट कर जा ये उधर जी लच्ची चाबीटा देखे दिया इंदी निकाल दिया। आओ गट्टे घर रा मालिक कह दिया हेला टॉप कर दिया। हाँ मिठा था सोना किंग खोल दे। यहाँ पे बस हम पापा को चाबी दे रहे थे। हम बहुत खुश थे, क्योंकि जब से हम लोगों ने अपना घर छोड़ के यहाँ पे रेंट पे आए हैं, तब से हमारा दिमाग में हर दिन हर पल यही चल रहा था कि कब हम अपने घर पे जाए। क्योंकि ऐसा होता है ना कि पापा कभी भी रेंट के घर पे नहीं रुके हैं। अपने जो लाइफ की जो भी जर्नी है उनकी, उसमें वो रेंट के अपार्टमेंट में नहीं रुके हैं, वो हमेशा खुद के घर पे ही थे। बट हम लोगों की वजह से वो भी रेंट के घर पे हमारे साथ रह रहे थे, तो हमें कहीं ना कहीं बहुत ये लग रहा था। तो इसीलिए हम लोग बहुत खुश थे, और उनका रिएक्शन रिकॉर्ड करना तो बनता ही था। और बच्चे बहुत खुश हैं, उनको अपना रूम मिलेगा उसके लिए। कांग्रेचुलेशन। भगवान करे लोन भी चुकता हो जाए जल्दी से जल्दी। सब लोग खुश थे, हम लोग भी खुश थे। बट हाँ ये है कि चाबी तो मिल गई है, बट अभी जाना तो अभी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये होता है ना कि आपको ऐसा तो नहीं कि चाबी मिल गया तो आप तुरंत ही जाके रह सकते हो। जो घर है वो पूरा एम्प्टी हमें मिलने वाला है, तो विदाउट फर्नीचर, विदाउट फर्निशिंग होम आप बिल्कुल नहीं जा सकते हो। और बच्चों वाला घर है हमारा, 2 बच्चे हैं मेरे, तो वहाँ पे जाके रुक के काम कराना वो भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें अभी जाना तो नहीं है, क्योंकि चाबी मिलने के बाद हमें थोड़ा बहुत काम भी कराना है, उसके बाद हमें जाना है, जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ये वीडियो काफ़ी लेट में पोस्ट कर रही हूँ, तो इसीलिए। और यहाँ पे देखिए पापा चाबी देख रहे हैं, मतलब कौन से रूम का कितना चाबी दिया है।
जो घर के बड़े रहते हैं ना, माँ बाप जो रहते हैं, उनको हमेशा अपने बच्चों की फ़िक्र रहती है कि बच्चे कहीं गलत रास्ते पर ना चला जाए, बच्चे कहीं कुछ भूल ना जाए। तो पापा बस यहाँ पे देख रहे थे कि हम लोगों ने चाबी बराबर लाया है कि नहीं मांग के, मतलब हर डोर का चाबी है कि नहीं वहाँ पे, वो देख रहे थे। और बस यहाँ पे हमने अपने मंदिर के पास चाबी जो है वो रख दिया है और बहुत खुश है हम लोग, बहुत बहुत ज़्यादा खुश है। बस ये खुशी को किसी की नज़र ना लगे और हमारा घर जो है वो हमें जल्दी से जल्दी मिल जाए और हम वहाँ पे शिफ्ट हो जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि रेंट के घर पे हमें बहुत दिक्कत हो रही है। जैसे मैं वीडियो में बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और लाइफ एकदम बोलते हैं ना टर्निंग ले रही है। यहाँ पे आके जो जो चीज़ें हो रही है वो सब बहुत दिक्कत हो रही है। और ये नेक्स्ट डे है जब हम घर पे पूजा कर रहे, थोड़ी सी छोटी सी पूजा। ऐसा नहीं है कि पूजा मतलब वास्तु शांति पूजा, घर का पूजा, ऐसा कुछ नहीं। बस हमें चाबी मिल गई, हमें खुशी थी उस बात की। उस वजह से हम लोगों ने बस एक छोटा सा जो फ़ोटो है गणपति और लक्ष्मी जी का, वो फ़ोटो लेके रख के हमने बस दिया लगाया था, भोग चढ़ाया था। बस उतना ही हमने कर दिया था। काम होने से पहले हम चाहते थे कि हमारे घर पे जो है दिया वगैरह जल जाए और थोड़ी सी जो भगवान की तस्वीरें वो रह जाए, बस इसी वजह से। तो ये हमारा घर है जिसको मैं अच्छे से दिखाऊंगी आगे। हम लोग बहुत खुश है और आगे होपफुली न्यू ईयर के बाद इस घर में आपको ब्लॉगिंग देखने को मिलेगी। ये हमारा किचन है। जो पूजा हम लोगों ने किया था शाम के टाइम पे किया था, क्योंकि प्रतीक स्कूल जाता है। तो प्रतीक स्कूल से आने के बाद ही हम 5 जो है, हमारी 5 की फैमिली जो है, 5 जन हम उधर गए थे और बैठ के इकट्ठे जो है पूजा किया था। हम नहीं चाहते थे घर का एक भी मेंबर जो है मिसिंग हो जब भी हम थोड़ा सा पूजा कर रहे, इसीलिए जो है ये हम लोग गए थे शाम के टाइम पे जब प्रतीक जो है स्कूल से वो रिटर्न हो गया है। तो इसीलिए यहाँ पे अंधेरा है, घर पे कुछ भी लाइटिंग वगैरह कुछ भी लाइट नहीं लगा है, एकदम अनफर्निश रॉ फ्लैट जो बोलते हैं ना वो है। तो वही मैं आपको आगे दिखाऊंगी थोड़ा अच्छे से। ये तो ऐसे ही मतलब थोड़ा सा घुमा रहे कैमरा कि कौन से बाजू क्या है क्या नहीं है, ये सब चेक करने के लिए। और वहाँ पे जो है मैं भगवान की पूजा करने के लिए मैं जो है वो तैयारियाँ कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरी जो बेटी है वो घूम घूम के दिखा रही है कि मेरा रूम ये है, दादू का रूम ये है, मम्मा पापा का रूम ये है, ऐसा सब दिखा रहा है। तो सबसे पहले जो है मैं घर के कोने कोने में जो है दिया लगा दूंगी, क्योंकि घर तो अंधेरा है, घर पे एक भी लाइट नहीं है। तो घर अंधेरा हो पूजा कैसे हो सकती है ना, इसीलिए सबसे पहले जो है घर के कोने कोने में मैं दिया लगाऊंगी। तो किचन में जो है मैं ही दिया रख दूंगी, क्योंकि किचन ऑब्वियसली मेरा ही है, सिर्फ मेरा है किचन। तो किचन में मैं दिया रखूँगी, बट घर का बाकी सारी जगह पे मैं चाहती थी मेरे पतिदेव जो है वो दिया लगाए। तो इसलिए मैंने उनको बोला मैं सिर्फ किचन में दिया लगाऊंगी, आप पूरे घर पे दिया लगाओ और मैं क्लिप्स जो है वो शूट करूँगी। क्योंकि ये घर जो है हमने बहुत बहुत स्ट्रगल करके ये घर लिया है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि घर मिल गया तो खुशी है, नहीं। जब तक वहाँ पे जाके वहाँ पे हम रहते नहीं हैं और इस घर की वजह से जो जो चीज़ें हमने सेक्रीफाइस किया हुआ है वो सब बोलते ना फिर से उसी तरीके से नहीं हो जाता है, तब तक तो वो चीज़ें रहेगी दिल में कि हाँ हमने किया है। बट ये एक अलग खुशी थी कि घर जो है फाइनली घर जो है हमको मिल गई है। तो यहाँ पे पतिदेव जो है दिया लगा रहे, घर के बाहर से लेके घर के हर एक कोनों में, बेडरूम में, बालकनी में, हर जगह जो है वो दिया जो है लगा रहे, ताकि घर जो है कभी अंधेरा ना दिखे। हालांकि बिल्डर की तरफ से हर बालकनी में एक एक जो है लाइट प्रोवाइड किया गया है, जो कि जल रहा है, आप लोग देख ही रहे होंगे। बट मन में है ना कि मेरा घर तो अंधेरा हो ही नहीं है ना, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मेरा घर बिल्कुल भी थोड़ा भी अंधेरा लगे। तो हर कोने में बस मैंने जो है दिया लगा दिया है। और दिवाली चली गई है बेसिक से, मतलब बोलते ना बेसिकली जो है दिवाली तो गई है, बट बोलते ना आपके घर पे जब खुशी आती है आपकी दिवाली उसी दिन होती है। तो मेरे लिए तो यही दिन दिवाली थी जिस दिन हमें की मिल गया था। तो बस इसीलिए मैं घर के कोने कोने में दिया लगा दिया है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे बेसिकली हमारा मंदिर आने वाला है, जो वास्तु के हिसाब से, दिशाओं के हिसाब से।
तो बस यहीं पे हमने जो है अपना गणपति का, जो लक्ष्मी गणपति का मैं फ़ोटो लेके आई थी ना, वो रख के हमने पूजा कर लिया था। और जैसे मैंने बोला रॉ फ्लैट था, तो हम जैसे ही यहाँ पे आए थे हमने गीले कपड़े से पूरे घर को पोंछ लिया था, ताकि थोड़ा सा बैठने भी हो जाए इसलिए। और कुछ नहीं, सिंपल से हमने पूजा कर लिया, अगरबत्ती जला के। पेड़े का एक पैकेट लेके आए थे। हेलो एवरीवन, तो फाइनली हमको पोजीशन मिल गई है ना बाबू। और ये हमारा घर है। अभी थोड़ा बहुत मैं शूट करके दिखाऊंगी, फिर जब हम नेक्स्ट डे आएंगे तो दिन में पूरा एम्प्टी होम टूर दिलाऊंगी। और फाइनली हमें चाबी मिल गई। कब लेके जाओगे? अभी क्यों नहीं सर ना पापा, चाबी मिली ला। तो चलिए मैं घर दिखाती हूँ अभी। चलिए मैं दिखाती हूँ मेरा एम्प्टी होम टूर, अंधेरे वाला। जैसे मैंने बोला, तो यहाँ से मेन डोर जो है वो ओपन होता है। लेफ़्ट साइड में हमारा लिविंग रूम है, काफ़ी बड़ा सा लिविंग रूम है। अटैच स्टैंडिंग बालकनी, जैसा कि आपको दिख रहा है, बालकनी में लाइट जल रहा है। सामने की तरफ जो है हमारा डाइनिंग एरिया है। मेरा बेटा जो है वो मुझे गाइड कर रहा है, पापा मम्मी ऐसे ऐसे आओ, और वो टॉर्च लेके घूम रहा है। तो ये हमारा डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग एरिया के बिल्कुल सामने हमारा किचन है, जो पैरेलल किचन होता है वो है। ऊपर सीलिंग को भी मेरा बेटा बोल रहा है दिखाने को, तो सीलिंग पैरेलल किचन है जैसा कि आपको दिख रहा है। साथ में वहाँ पे भी स्टैंडिंग बालकनी है। हर बेडरूम, किचन और हॉल, लिविंग रूम में स्टैंडिंग बालकनी प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे जो है बिल्डर के तरफ से ही लाइट भी प्रोवाइड किया गया है, तो वहाँ पे उजाला हो रहा है। जैसे ही किचन से निकल के आप आगे की तरफ जाने लगते हैं, राइट साइड में आपका जो कॉमन वॉशरूम है वो है। मिरर वगैरह अभी भी सील करके रखा गया है, ऑब्वियसली, क्योंकि हमें अभी हैंडओवर मिला है, तो पूरा एकदम सीलिंग है। बाथरूम के बाहर, यानी कि वॉशरूम के बाहर जो है ड्राई एरिया होता है वो है, मतलब आपका वॉशिंग मशीन रखने के लिए, कपड़े वगैरह सुखाने के लिए, वो सब के लिए जो है बाथरूम के बाहर ही जो है बालकनी उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, जिसको फ्लावर बेड बोलते हैं ना, वो है। उससे आप आगे जाएंगे थोड़ा तो ये लंबा सा एक पैसेज एरिया हमें मिलता है, जहाँ पे राइट साइड पे वो कॉमन वॉशरूम हो गया, और लेफ़्ट साइड पे थोड़ा सा आगे जाके ये किड्स बेडरूम या फिर गेस्ट बेडरूम, जो भी आप बोल सकते हैं। तो ये हमारा किड्स बेडरूम है, यानी कि मेरे बच्चों का और पापा का रूम है ये। तो यहाँ पे एक एसी उन्होंने प्रोवाइड किया है, बिल्डर के तरफ से ही एसी भी प्रोवाइड है। और ये रूम है हमारा मेरे बाबू और पापा का। तो ये रूम है, यहाँ पे भी दिया लगा दिया है, और यहाँ पे भी जो है अटैच बालकनी है। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आता है मास्टर बेडरूम, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये मेन डोर है मास्टर बेडरूम का। आगे जाएंगे तो पहला आएगा मास्टर बेडरूम का वॉशरूम, जो होता है ये राइट साइड पे, ये मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। इस वॉशरूम के अंदर भी जाएंगे तो आपको जो है बालकनी मिलेगी, जहाँ पे जो एसी का आउटडोर यूनिट्स होता है वो वहाँ पे रखा हुआ है। और ये एक बड़ा सा मिरर दिया गया है बाथरूम में, ऑब्वियसली मास्टर बेडरूम है तो बड़ा सा बाथरूम दिया गया है, और वॉश बेसिन है, टॉयलेट एरिया है, और ये सब मिरर जो है अभी तक कवर करके ही रखा गया। जितने भी अप्लायंसेस उन्होंने दिया हुआ है, सारा चीज़ उन्होंने जो है कवर करके रखा हुआ है। और जैसा मैंने बोला, ये वॉशरूम के बाहर जो है एसी के आउटडोर यूनिट्स जो है वो लगे हुए हैं, तो ये कुछ यूजेबल नहीं है, बट हाँ थोड़े बहुत जो चीज़ें होती है स्टोर करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो वॉशरूम से जैसे ही निकलेंगे तो आपको सीधा आपको दिखेगा हमारा बड़ा सा मास्टर बेडरूम, जो काफ़ी बड़ा है। और मास्टर बेडरूम यानी कि मेरा रूम, मेरे बेडरूम, जो कि बहुत बड़ा है। और यहाँ पे भी बिल्डर के थ्रू एसी जो है प्रोवाइड किया गया है। अटैच स्टैंडिंग बालकनी दिया गया है, और साथ में जो कबर्ड के लिए ना जगह भी उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, जो कि कबर्ड हमें बनाना है। तो बस ये हमारा छोटा सा घर है। तो जी ये थोड़ा अंधेरे में काफ़ी अंधेरा हो गया, प्रतीक की वजह से आया, लाइट बंद कर दे लगे। तो पूरे घर का जो टूर है वो मैंने आपको दे दिया है, एम्प्टी होम टूर जैसे मैं बोली थी देने वाली हूँ, बट अभी जो है हमारे घर पे काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जैसे मैंने बोला वीडियो काफ़ी लेट में अपलोड कर रही हूँ, तो काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और हमारे घर के बाहर हमारा जो बिल्डिंग का मेन गेट है,
मतलब मेन रोड जो है वो दिखता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा चहल पहल भी होना चाहिए। तो आई होप ये जो छोटू सा वीडियो है आपको पसंद आया होगा, हमारा नया घर आपको अच्छा लगा होगा जितना भी मैंने आपको दिखाया, और हमारा किचन मुझे पसंद आया बहुत। आपको कैसा लगा बताना। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।